हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन निषाद। तो आज हम बात करेंगे सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो होती है उसके विज्ञान के प्रश्न की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विज्ञान के प्रश्नों की बात करेंगे। तो विज्ञान का पहला प्रश्न है और ये कक्षा 8वीं के लिए बेहतर है। कक्षा 8वीं के आने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आपको सर्वोदय विद्यालय की तैयारी करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो पहला प्रश्न है 10वां। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी पदार्थ को हम विलयन को गर्म करते हैं उससे क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बढ़ती है। उसके बाद हरित क्रांति का भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? हरित क्रांति जो है उसका भारत के किस क्षेत्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो सर्वाधिक प्रभाव जो है हरित क्रांति आप जानते भी हैं, मतलब किस क्षेत्र में पड़ा था। तो इसका सही आंसर है उत्तर और पश्चिम में, क्योंकि यहाँ खेती ज़्यादा होती है इसलिए ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ा। याद वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। 12वां प्रश्न है कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है? नहीं की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा जिज्ञासा। भाई होता है जिज्ञासा, कहाँ गया जिज्ञासा? हाँ, तो इस वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। जिज्ञासा होता है, निरीक्षण होता है, परीक्षण भी होता है, लेकिन सिद्धांत नहीं होता, इसलिए ये राइट आंसर होगा। इसके बाद निम्न में से किसकी प्रकृति समांगी है? समांगी का मतलब आप जानते हैं, मतलब किसी भी मात्रा में जैसे मिले हों। जैसे एक वायु हमारी हो गई, क्या हो गई? हमारी वायु। मतलब समांगी उसे कहते हैं कि जिसमें किसी पदार्थ की मात्रा जो है वो निश्चित है। कि भाई जैसे इसमें इसकी बात करें हम हवा में, तो 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। क्या है? O2। और नाइट्रोजन कितनी है? 78%। और बाकी छोटी छोटी कैसे? तो सही आंसर क्या होगा? वायु। निम्न में से यौगिक नहीं है। कौन सा भाई यौगिक नहीं है? यौगिक का मतलब जानते हैं, किसी भी मात्रा में कोई पदार्थ मिले हों उसे यौगिक। 2 या 2 से अधिक मात्रा में आपस में मिले जो पदार्थ होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक जो होगा वो खाने का नमक नहीं भाई, हीरा नहीं, चीनी नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चीनी। और चीनी राइट आंसर होगा, चीनी। इसके बाद यदि हम 15वें प्रश्न पर चलें तो गैसों की सर्वाधिक विलायक जल में विलेयता वृद्धि के क्या साथ होता है? वृद्धि के साथ बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है, बढ़ती है। इसके बाद सिंचाई के परंपरागत साधन है। परंपरागत मतलब जो पहले से होते चले आ रहे हैं। तो ढेकुली भाई पहले से होता था, ढेकुली से। राहट सुना हुआ होगा आपने। दोनों सही है। कौन सा? तीसरा सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। और अगर आपको सर्वोदय विद्यालय की तैयारी करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। मैं इसकी पूरी PDF भेज दूंगा आपको कमेंट करने के बाद। इसके बाद खाना बनाने वाली गैस जिसे संक्षिप्त में LPG कहते हैं ना। अब LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मुख्य में कौन सा अवयव होता है? अवयव कौन सा मुख्यतर होता है? तो उसमें मुख्य की बात हो रही है ना। तो भाई प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। तो मुख्य की बात हो रही है तो ब्यूटेन राइट आंसर होगा आपका। दोनों नहीं होगा, क्योंकि मुख्य की बात कर रहा है ना, मुख्य मेन की बात कर रहा है, मेन बात पूछी जा रही बस। अच्छा, भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह निम्न में से है? भारत का ये कक्षा 8 का प्रश्न है और मैंने कल इससे पढ़ा भी है। भारत का शैक्षिक उपग्रह जो है EDUSAT है। क्या है? EDUSAT आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। क्या? जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु जो होता है वह किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, सबसे छोटा। इसके बाद बाखरवाल, नाली, पाटनवाड़ हैं। क्या हैं ये हैं बकरी की नस्लें, कि भेड़ की नस्लें, कि याक की नस्ल, कि ऊँट की नस्ल। तो इसका राइट आंसर होगा भेड़ की नस्ल। इसके बाद ये कक्षा 7वीं का प्रश्न है। इसके बाद जो हमारा
अगला प्रश्न है, क्या है कि जूट के रेशों को पानी में भिगोकर करने को ढीला करने को क्या कहते हैं? जब जूट को होता है तो उसे भाई ओटना तो नहीं कहते, ओटना नहीं कहते, रेटिंग रीलिंग नहीं कहते, भेड़ की बालों को कहते हैं, और रेटिंग आपका राइट आंसर होगा, रेटिंग राइट आंसर होगा। इसके बाद नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में अच्छी भेड़ के चयन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णात्मक। ये देखो ये गलत लिखा है, अब इसे मट्टी कर आना। वर्णात्मक प्रजनन सही आंसर होगा। इसके बाद भेड़ के बालों से चिकनाई, धूल और गर्त निकालने को क्या कहते हैं? चिकनाई, धूल और गर्त को निकालने को अभिमार्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिमार्जन। इसके बाद भेड़ के बालों को ऊन, क्या होता है? भेड़ के बालों को ऊन के धागों के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊन के धागों में परिवर्तन करने को हम कहते हैं धागों का संसाधन, की पेड़ का संसाधन, की ऊन का संसाधन। तो कहते हैं धागों का नहीं, भेड़ का, ऊन का संसाधन। क्या कहते हैं? ऊन का संसाधन। इसके बाद रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है? रेशम कीटों का पालन जो होता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। इसके बाद कोकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रीलिंग, अभिमार्जन, ओटना या संसाधन, तो रीलिंग कहते हैं। इसके बाद रेशम कीट जीवन चक्र में कौन सा सर्वाधिक भोजन करता है? तो भाई वयस्क नर कीट। जब भाई कोई बड़ा होगा वो ज़्यादा भोजन करेगा, तो ये हो वयस्क नर कीट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा प्रश्न? 28वां प्रश्न है। रेशम कीट का पालन मुख्यतः होता है, रेशम कीट जो होते हैं उनका पालन मुख्यतः कहाँ होता है? तो ओक या अरंडी की पत्तियों पर होता है। किसमें? ओ सहतूत, सहतूत, अरंडी, ओक की पत्तियों पर या ऊपर सभी पर। तो भाई तीनों पर होता है, चौथा आंसर सही होगा। उसके बाद फ्लैक्स, असली या तीसी पौधे किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? फ्लैक्स, भाई ये मुझे भी नहीं पता फ्लैक्स क्या होता है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बस मेरे पास जो अनुभव है वो आपको देना चाहता हूँ, इसलिए हम यहाँ पर 29 का देखें क्या? नहीं, आप लोग गूगल से करके बताइएगा, इसको छोड़े दे रहे हैं। इसके बाद रेशम का धागा किस प्रोटीन से बना होता है? आप भाई ये लो, कोलेजन, केराटिन, एक्टिन, किससे? या फाइब्रोइन। तो रेशम का धागा जो होता है वो किससे बना होता है? एक्टिन से। किससे? एक्टिन से, बिल्कुल राइट आंसर होगा। शहतूत की पत्तियां किस रेशम कीट का मुख्य भोजन है? शहतूत की पत्तियां जो होती हैं वो किसकी मुख्य रूप से किसका भोजन है? टसर रेशम, मूंगा रेशम, पता किस रेशम का मुख्य भोजन है? टसर, मूंगा, या इसका आंसर नहीं भाई दिख रहा, आंसर नहीं दिख रहा, कहाँ गया भाई आंसर? तो इसी में से हम, हाँ ये राइट आंसर है होगा टसर रेशम। क्या होगा? टसर रेशम कीट, टसर रेशम कीट। सिंपली मैंने यहाँ पर 30 प्रश्न करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, और आपको ये PDF चाहिए, ये कौन सी बड़ी बात है, इसे तुरंत भेज दूँगा, बस एक बार कमेंट बस करिए, और 50 सब्सक्राइबर हो जाए बस, फिर लाइव क्लास भी होती जाएँ। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।